नमस्ते दोस्तों। आज डिस्कशन करेंगे फिर से एक एलटीसी का एक टॉपिक लेके, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उन फ्रेश रिक्रूट्स के लिए जो नया नया कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं, और उनके लिए जो एलटीसी का प्रावधान है उन लोग उसको कैसे अवेल करेंगे और उनका कैसे हमारा जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ है उनसे कैसे अलग है वो हम देखेंगे। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को ये जो प्रावधान है, ये प्रोविज़न जो है, ये सारी चीज़ों का उन लोगों को ये सब चीज़ें पता नहीं होती, और बाद में वो लोग अगर एलटीसी अवेल कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का दिक्कत उनको होती है। आपको आपका एडमिसिबिलिटी क्या है, आपका एंटाइटलमेंट क्या है, और आप उसके बाद जाके ये जो एलटीसी अवेल करें ताकि आपको एलटीसी का भी सुखद अनुभव हो और आप रियम्बर्समेंट या क्लेम सेटलमेंट के दौरान या क्लेम सेटलमेंट के बाद भी आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये एक चीज़ जो है ये और किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, ये सारी चीज़, ये जानकारी जो है हमारे जो अकाउंटेंट सब बैठे हुए हैं सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उनके लिए जो सैंक्शन करते हैं, जो अप्रूव करते हैं, उनके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से बिल को हम पास करें, कौन से बिल को सैंक्शन करें, ताकि बाद में हमें कोई परेशानी का सामना ना करनी पड़े। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है एंटाइटलमेंट ऑफ एलटीसी फॉर फ्रेश रिक्रूट्स। इसमें रूल 8.2 ये किस रूल के तहत आती है ना, रूल 8.2 ऑफ सीसीएस एलटीसी रूल 1988। इसमें क्या कहा जाता है ना, फ्रेश रिक्रूट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में बी अलाउड टू ट्रैवल टू देयर होम टाउन अलॉन्ग विथ देयर फैमिलीज ऑन 3 occasions in a block of 4 years and to any place in India on the 4th occasion. This facility shall be available to the government officers only for the first 2 blocks of 4 years. That means for 8 years only. Applicable after joining of the government for the first time. The blocks of 4 years shall apply with reference to the initial date of joining of the joining in the government, even though the employee changes the job within the government subsequently. The existing blocks will remain the same, but the entitlement of the new recruit will be different in the first 8 years of service. All other provisions of concerning frequency of travel under LTC are retained. तो इसमें मोटा मोटी ये कहा गया है कि आप अगर एक न्यू ज्वाइनी हो या फ्रेश रिक्रूट हो, तो आपको आपका जो ब्लॉक होगा वो रेगुलर एम्प्लॉयज़ का जैसा होता है उस तरह का नहीं होगा। आपको पहले 8 साल के लिए हर साल एक एलटीसी आपको एडमिसेबल होगा। उसमें फिर कैसा होगा आगे भी देखेंगे, उसका एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आगे एग्जाम्पल लेके देखेंगे। इसमें कैसा होगा ना, आपको एलटीसी के लिए आप एलिजिबल कब होंगे ना, आपका जब ज्वाइनिंग से 1 साल के बाद आप एलटीसी अवेल करने के लिए एलिजिबल होंगे। सोचिए कोई 10/1/2020 को ज्वाइन किया तो वो एलटीसी के लिए एलिजिबल होगा कब ना, 1 साल के बाद 10/1/2021 को वो एलिजिबल हो। तो उसके बाद उसका शुरू हो जाएगा 8 साल। तो 8 साल में पहला जो 3 साल उसका रहेगा उसमें वो होम टाउन एलटीसी अवेल कर सकता है, और जो चौथा वाला रहेगा 4th वाला उसमें वो एनी प्लेस इन इंडिया अवेल कर सकता है। फिर दूसरे ब्लॉक जो है 4 साल का, उसका पहला जो 3 है उसमें वो 3 होम टाउन एलटीसी अवेल कर सकता है, और चौथा वाला जो है उसमें वो एनी प्लेस इन इंडिया अवेल कर सकता है। तो उसका हम देख लेते हैं कैसा क्या प्रावधान है। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि अगर सोचिए किसी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग 24 जून 2019 है, तो उसका एलिजिबिलिटी आएगा कब ना, 1 साल के बाद। दैट मीन्स 24 जून 2020 में आएगा। तो उसका एलटीसी ऑकेजन जो है इसको आप मार्क कर लीजिए, इसको अगर टेबल का ज़रूरत होगा तो यहाँ से आप ले लीजिए। फर्स्ट ऑकेजन एलटीसी ऑकेजन उसका क्या होगा ना, एलटीसी ईयर होगा 24 जून 2020 से 31 दिसंबर 2020, ये होगा उसका पहला ऑकेजन। वही 2020 31/12/2020 के अंदर जितना भी पीरियड उसका बचा हुआ है वो होगा उसका पहला ऑकेजन, जिसमें कि वो अवेल कर सकता है क्या, उसको एडमिसिबिलिटी क्या है ना, होम टाउन एलटीसी। सेकेंड ऑकेजन 2021 के दौरान होगा। 2021 मतलब 1/1/2021 से 31 दिसंबर 2021, उसमें भी होम टाउन। फिर 2022 को मतलब 1/1/2022 से 31/12/2022 तक फिर होम टाउन। ये गया 3 ऑकेजन।
फोर्थ ओकेजन में हमने क्या बोला था ना, उसको क्या वो क्या अवेल कर सकता है, एनी प्लेस इन इंडिया, दैट मीन्स ऑल इंडिया एलटीसी वो अवेल कर सकता है। इन 2023 इफ ही और सी जॉइंड द डिपार्टमेंट इन समवेयर इन द पीरियड 2019, दैट फेलो कैन, that government central government employee can avail the LTC of all India in 2023. okay, then फिर से एक नया ब्लॉक आ जाता है, 24th को होम टाउन, 25th को होम टाउन, 26th को होम टाउन, देन 27th को क्या हो जाएगा ना, ऑल इंडिया। इसके बाद जो आता है कि इसको हम फिर से कैसे शुरू करें, रेगुलर एम्प्लॉय के साथ उसको कैसे लें। इसका जो 26, 27 ये क्या होता है, यहाँ हम दिए हुए हैं एलटीसी सब ब्लॉक दिए हुए हैं, और ये वाला एलटीसी ब्लॉक, ये वाला होता है आपका एलटीसी ब्लॉक। ये सब ब्लॉक को आप भूल जाइए, ये हो गया आपका एलटीसी ब्लॉक। एलटीसी ब्लॉक क्या होगा ना, पहला उसका था 2018 की, जिस टाइम उसका 8 साल का ख़त्म हुआ, 8 साल जिस वक्त उसका ख़त्म हुआ उस टाइम क्या चल रहा था ना, 2026 टू 2029 उसका चल रहा था, 2026 टू 2029 उसका चल रहा था, ये वाला ब्लॉक चल रहा था। उसमें 2 सब ब्लॉक होती है, सब ब्लॉक आपको पता है 2 साल में एक सब ब्लॉक होती है, तो उसमें क्या होती है ना, 2026-27 एक सब ब्लॉक होती है, और एक सब ब्लॉक होती है कौन सा, 2028-29। इसका लास्ट कब था, लास्ट था 2027, जिसमें कि वो ऑल इंडिया अवेल किया था। तो लास्ट उन्होंने जो भी अवेल किया होगा उसका दूसरा जो सब ब्लॉक है, ये वाला दूसरा सब ब्लॉक है, तो उस सब ब्लॉक में उनको होम टाउन एडमिसिबल होगी। उसके नेक्स्ट वाला जो है क्या शुरू होता है ना, 2030 से 2033 ये वाला ब्लॉक शुरू हो जाएगा, फिर वो नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह आ जाएंगे। दैट मीन्स 2 साल में एक होम टाउन, 2 साल में एक ऑल इंडिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, अगर कोई बंदा 26/6/2020 को ज्वाइनिंग उसका होता है, तो उसके केस में क्या होगा, सेम फर्स्ट क्या होगा ना, 1 साल के बाद उनको जो है क्या होगी ना, उनको एलटीसी अवेल करने की मौका मिलेगी। अगर वो 24 जून 2020 में ज्वाइन करते हैं, तो 1 साल के बाद 24 जून 2021 को उनको एलटीसी अवेल वो कर सकते हैं, एंटाइटल्ड होंगे 1 साल के बाद। तो उनका क्या हो गया ना, पहला हो गया शुरू हो जाता है उनका 24 जून 2021 टू 31 दिसंबर 21, इसमें क्या होगी ना, होम टाउन एलटीसी। ओके, सेकेंड वाला शुरू हो जाएगा 2022 को होम टाउन, 23 को होम टाउन, 22-23 मतलब क्या, 1/1/2022 से 31/12/2022, 23 मतलब 1/1/2023 से 31/12/2023। फिर फोर्थ ओकेजन में क्या होगा, ये वाला जो फोर्थ ओकेजन है इसमें इनको मिल जाएगी, ही विल बी एंटाइटल्ड फॉर टू विजिट एनी प्लेस इन इंडिया इन एलटीसी। ओके, 2025 में होम टाउन पहला वाला, 2026 में होम टाउन, 2027 में होम टाउन, 2028 में क्या होगी ना, 2028 में उनको ऑल इंडिया मिल जाएगी फोर्थ ओकेजन। अच्छा, ये जो 2028 है ये क्या है ना, ये ब्लॉक का 26 से 29 ब्लॉक का सेकेंड सब ब्लॉक होता है, ये 2028 वाला, जिसमें कि उन्होंने ऑलरेडी ऑल इंडिया अवेल कर ली है, तो 29 को इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर है, क्योंकि 2026-29 ब्लॉक का सब ब्लॉक 28-29 में वो ऑलरेडी ऑल इंडिया अवेल कर चुके हैं, तो उनको 29 में और कोई भी एलटीसी एडमिसिबल नहीं है। क्लियर हो गया, ये बात आपके ध्यान में रख लीजिए। और एक एग्जाम्पल लेंगे, सोचिए किसी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग है हमारा 31/12/2019 से, तो उनको क्या होगी ना, उनका एंटाइटल्ड एडमिसिबिलिटी आ जाएगा ना 31/12/2020 को आएगी, और उसमें क्या हो ना 2020 में एक ही दिन बचा रहा उनका है, तो उनको क्या करना पड़ेगा ना, वही 31/12/2020 को ही उनको होम टाउन अगर वो चाहे तो अवेल कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो वो ये वाला लैप्स हो जाती है, ये वाला उनको और नहीं मिलेगी। तो उनका फर्स्ट ओकेजन था 31/12/2021 के लिए, 31/12/2020 के लिए उनका वैलिड है। फिर 2021, 2022, 2023 आ गया होम टाउन ऑल इंडिया, 4 ओकेजन ख़त्म हो गया, यहाँ पर 4 ओकेजन ख़त्म, फिर से शुरू हो जाती है नेक्स्ट 4 का। ये नेक्स्ट 4 में क्या होगा ना, 2024 में होम टाउन ये वाला आ जाएगी फोर्थ ओकेजन ऑल इंडिया। ओके, यहाँ पर क्या हुआ ना, ये 2026 से लेके 2029 जो ब्लॉक है, ये वाला सब ब्लॉक नहीं, ये वाला इस वाले को आप ब्लॉक लीजिए। ये ब्लॉक में क्या होगा ना, 27 में इनका ऑल इंडिया ख़त्म हो गया, तो बाकी रह जाता है सब ब्लॉक 1-2 साल का, 2028-29,
तो क्योंकि इन्होंने इस सब ब्लॉक में क्या किया था ना, ऑल इंडिया अवेल की थी लास्ट वाला जो है। सो नेक्स्ट जो सब ब्लॉक है 2028-2029 में उनको क्या होगी ना, उनको एडमिसिबिलिटी जो है वो होम टाउन की होगी, वो इस सब ब्लॉक के दौरान एक होम टाउन एलटीसी अवेल कर सकते हैं। ओके, देन नॉर्मल 2030-33 बाद में जब आएगी वो रेगुलर एम्प्लॉय हमारे जैसे अवेल करते हैं, उस हिसाब से उनको नॉर्मल मिलेगी। मतलब 2 साल में एक होम टाउन और फिर 2 साल में एक ऑल इंडिया। दैट मीन्स वो 4 साल के ब्लॉक में एक होम टाउन एक ऑल इंडिया उनको मिल जाएगी। और एक देखेंगे ये वाला बंदा, सोचिए कि उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग 25 जनवरी 2021 है, तो उनको एलिजिबल वो कब होंगे ना, 25 जनवरी 2022, एक साल के बाद। तो उनका आ जाता है 25/1/2022 से 31/12/2022 तक पहला ओकेजन इनका आ जाएगा होम टाउन। 23-24 होम टाउन 25 फोर्थ ओकेजन ऑल इंडिया। ओके, नेक्स्ट 4 ये 3 आ जाएगी उनको होम टाउन। फिर 8th में क्या होगी ना, ऑल इंडिया। अभी देखेंगे ये 2026-27 26 से 29 था और उन्होंने 29 तक ले लिया, तो 2026 से 29 खत्म हो गया, एक नया शुरू होता है 2030 से 33। यहाँ पर क्या होगी, उनको रेगुलर एम्प्लॉय हमारे जैसे नॉर्मल तरीके से जैसा उनका एडमिसिबिलिटी है उसी हिसाब से वो क्या करेंगे, वो नॉर्मल तरीके से लेंगे। क्लियर? ओके। अच्छा, इनमें से क्या होगी, जैसा हमारे एक एलटीसी डिस्पेंसेशन स्कीम के दौरान हमने आपको बताई थी, ये जो 3 होम टाउन एलटीसी है, ये 3 होम टाउन एलटीसी है, ये 3 होम टाउन एलटीसी, इनमें से कितना वो कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको बता देते हैं। ये 3 जो हमारे होम टाउन एलटीसी है, इनमें से एक को आप क्या कर सकते हैं ना, आपका J&K, अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख, इनमें से किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तीनों में से एक को। फिर आपको एडिशनली एक क्या दिया जाता है, अगर आपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये सब नहीं गए हैं तो एक एडिशनल ये तीनों में से आपको दिया जाता है कि आप J&K और लद्दाख आप जा सकते हैं, इन तीनों में से। तो तीनों में से आप 2 को कन्वर्ट करा सकते हैं। एक में आप अगर चाहेंगे तो अंडमान निकोबार या नॉर्थ ईस्ट चले जाएंगे, फिर और एक एडिशनल आपको मिल जाएगा लद्दाख या आप जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। सेम हियर ऑल्सो, एक अगर आप चाहते हैं तो एक अंडमान और गुवाहाटी जा सकते हैं, गुवाहाटी मीन्स नॉर्थ ईस्ट जा सकते हैं, और एक एडिशनली आपको मिल जाएगा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। एक प्रावधान और भी है जो कि ऐसा है कि आप अगर चाहें तो आप ये 13.5 रूल CCSLT's रूल 1988 के तौर से आप जा सकते हैं। ये फ्रेश रिक्रूट may at his option choose to avail LTC under the normal rules as entitled to other regular employees, subject to the condition that he or she will have to forgo his or her 8-year LTC entitlement। आप अगर चाहें तो हमारे जैसे नॉर्मल एम्प्लॉय रेगुलर एम्प्लॉय ले रहे हैं, मतलब 4 साल में 2 बार, एक सब ब्लॉक होता है 2 साल का, तो 2 सब ब्लॉक में एक ब्लॉक होता है, उसमें 2 बार उनको मिलती है, एक होम टाउन मिलती है और एक ऑल इंडिया मिलती है। अगर आप चाहे एक फ्रेश रिक्रूट चाहे तो वो उसको कन्वर्ट करा सकता है। कैसे वो ले सकता है ना, नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह, रेगुलर एम्प्लॉय की तरह ले सकता है। इट मे बी नोटेड दैट द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल फॉर द इनिशियल 8 occasions of LTC and the fresh recruit shall not be allowed to change it in later। इसमें क्या होगी, अगर आप चाहें तो रेगुलर एम्प्लॉय की तरह ले सकते हैं और 8 साल का जो आपका प्रावधान है उसको आप अवेल कर सकते हैं। हाँ, ये होगी, आप पहली बार जो है जो आप ऑप्शन चूज कर लिए वो आपका फाइनल होगी और बाद में आपको कोई दूसरा ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिलेगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप 2 तरीके से ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपका इसमें क्या होगी ना, अगर आप 8 साल का चुनते हैं, ऑप्शन लेते हैं, तो आपका क्या होगी ना, आपको कैरी फॉरवर्ड का मौका नहीं दिया जाएगा। आपका अगर कोई सोचिए 2020 का कोई LTC आपका एंटाइटल्ड था, आपने उस साल नहीं ले पाए, तो ये 2021 को कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। क्यों ना, आपको 2021 में ऑलरेडी आपको एक LTC अवेल करना होता है, आपको दिया गया है, हर साल आपको दिया गया है, उसके लिए क्या होगी ना, आपको इसमें कैरी फॉरवर्ड की प्रोविजन नहीं है। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, नॉट एलिजिबल फॉर होम टाउन LTC वेयर होम टाउन एंड हेडक्वार्टर इज सेम। अगर आपका होम टाउन
एंड आपका हेडक्वार्टर प्लेस ऑफ पोस्टिंग ये दोनों सेम है, तो आपको होम टाउन की प्रावधान नहीं मिलेगी। आप केवल आप केवल LTC अवेल कर सकते हैं टू विजिट एनी प्लेस इन इंडिया। ऑल इंडिया एक आपको मिलेगी, बाकी जो 3 होम टाउन का है वो 3 होम टाउन आपको नहीं मिलेगी। ये प्रावधान है, ये याद रख लीजिए। जिसका होम टाउन और प्लेस ऑफ पोस्टिंग दोनों समान है उनको आपका क्या होगा ना, होम टाउन LTC जो है वो उनको एडमिसिबल नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आपका आ जाएगा एंटरटेनमेंट ऑफ जर्नी। आप कैसे जर्नी करेंगे, तो आपका TA रूल देख लीजिएगा। TA रूल में जो सब प्रावधान आपका है LTC में वही सब आपका काम करती है, एक चीज़ को छोड़ के कि लेवल 8 तक 7 CPC पे मैट्रिक्स के लेवल 8 तक आपको जो फ्लाइट का एंटरटेनमेंट आपका नहीं होता है, एयर ट्रैवल का एंटरटेनमेंट आपका नहीं होता है। और बाकी जो एयर ट्रैवल करनी होती है वो स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के अंदर आप जा सकते हैं टू कहाँ, होम टाउन को कन्वर्ट करके या एनी प्लेस इन इंडिया को आप जा सकते हैं। किस में ना, स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के अंदर किस जगह में जा सकते हैं ना, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड अंडमान एंड निकोबार एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये चारों रीजन को आप जा सकते हैं। होप ये कि आप ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ लिए। और हमारे जो फ्रेश रिक्रूट्स है, ये देखा गया है कि बहुत सारे फ्रेश रिक्रूट्स क्या करते हैं ना, ये हमारा जो 8 साल का जो प्रावधान है उसको यूज ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता नहीं होती है जो कि उनको अवेल करनी होती है। क्योंकि आप साल भर काम करने की सरकार करते हैं और सरकार की तरफ से आपको ये एक प्रोविज़न दी गई है कि नहीं आप जाओ नया नया जगह घूमो। तो इस ये जो प्रोविज़न है इसको आप अवेल करना चाहिए और सही तरीके से कीजिए, जैसा कि आपका ट्रैवल भी अच्छा रहे और आपका रियम्बर्समेंट में कोई दिक्कत ना आए और आपका क्लेम जो है वो सही तरीके से सेटल हो जाए। और अगर आप इस तरीके से लेंगे जैसे ये बोला गया है इस वीडियो में, तो उसमें क्या होगी ना, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और आपका क्लेम सेटलमेंट जो है वो आराम से हो जाएगी। ये जो वीडियो है ये बहुत, हमें लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण होगी उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो नया नया इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए हैं या 2-3 साल या 4 साल पहले ज्वाइन किए हैं और उनको पता ही नहीं है कि उनको कैसे LTC अवेल करनी होती है, क्या प्रोविज़न उनको है। तो ये वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश की है कि आपका ये सब प्रोविज़न है और आप इसको अवेल कीजिए। नॉर्थ ईस्ट जाइए, अंडमान निकोबार जाइए, जम्मू एंड कश्मीर जाइए, लद्दाख जाइए, वहाँ का जो सुंदरता है, वहाँ का जो टूरिज़्म है उसका मज़ा लीजिए, नया जगह देखिए।